हेलो दोस्तों, वेलकम टू अर्जुन वॉरियर एजुकेशन चैनल। आज 100 मस्ट रिपीटेड आइटम्स एंड फ्रेज देखने जा रहे हैं जो आगामी आने वाला एग्ज़ाम के लिए, जो इसमें इंग्लिश पूछा जाता है उसके लिए अति महत्वपूर्ण है। खास करके सिविल कोर्ट का जो मेंस एग्ज़ाम होता है उसमें 5 आइटम्स एंड फ्रेज पूछे जाते हैं। पीटी में मेंस में 5 पूछे जाते हैं, उसका आंसर लिखना होता है रिटन फॉर्मेट में, कोई ऑप्शन नहीं रहता है। इसीलिए आज हम लोग इसको अच्छे ढंग से करेंगे और कुछ ट्रिक टेक्निक से समझेंगे। देखिए फर्स्ट क्या करा है, टू बी अंडर द वेदर। देखो देखो देखिए देखिए क्या करा है, टू बी अंडर द वेदर। वेदर वेदर के अंदर होगा तो वेदर कंडीशन वेदर के अंदर हो जाएगा, तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, लोग अनहेल्दी हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, अनहेल्दी। और टू बी अंडर द वेदर का मतलब होता है अनहेल्दी। अगर आपको कहा जाए तो लिख सकते हैं अनहेल्दी। अनहेल्दी का मतलब होता है जो पर्सन हेल्दी नहीं होगा, दैट मीन्स बीमार होगा। क्या होगा, तो टू बी अंडर द वेदर का मतलब अनहेल्दी होता है। इसको हम दूसरे में ये भी कह सकते हैं, टू फील सिक, टू नॉट फील वेल, टू बी इन लो स्पिरिट्स। लेकिन हमको याद क्या रखना है, अनहेल्दी। टू बी अंडर द वेदर दैट मीन्स अनहेल्दी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू स्मेल ए रैट। क्या कह रहा है कि किसका स्मेल होता है, रैट का। रैट का स्मेल होगा तो देखिए रैट का स्मेल होगा तो लोग संदेह करने लगता है, देखो देखो रैट का स्मेल हो रहा है, कहीं रैट तो मर नहीं गया है, कहीं कहीं मर गिरने गया है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बदबू करता है। तो टू स्मेल ए रैट, लोगों को क्या हो जाता है, जब ये रैट का बात करेंगे तब ये संदेह होने लगता है। क्या होने लगता है, संदेह होने लगता है। तो संदेह को अंग्रेजी में डिसीट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डिसीट भी बोलते हैं, डिसीट भी बोलते हैं। और इसके बाद सस्पेक्ट भी बोलते हैं, सस्पेक्ट, सस्पेक्ट। तो हम क्या याद रखेंगे, टू स्मेल ए राइट दैट मीन्स डिसीट, दाल में काला होना या संदेह होना। सस्पेक्ट ए ट्रिक भी हो सकता है, डिसीट भी हो सकता है, डिटेक्टेड समथिंग रॉन्ग भी हो सकता है, हैव ए रीजन टू सस्पेक्ट समथिंग। लेकिन याद क्या रखना है, डिसीट। क्या रखना है, डिसीट। दाल में काला होना, दाल में काला होना या संदेह होना, दैट मीन्स टू स्मेल ए रैट। रैट का स्मेल से हम लोग क्या, चूहा मरा रहता है तो हम लोग को क्या होता है, संदेह होते रहता है, कहीं चूहा तो मर नहीं गया है, देखो कितना बदबू आ रहा है। तो उसी से याद रखें, टू स्मेल ए रैट दैट मीन्स डिसीट और सस्पेक्ट ए ट्रिक। ओके, दाल में काला होना या संदेह होना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन का रहा है, वंस इन ए ब्लू मून, मतलब क्या होता है, वंस इन ए ब्लू मून। कहता है कि वंस इन ए ब्लू मून मतलब क्या, कभी कभी दिखता है नीला चंद्रमा। वंस ए ब्लू मून मतलब क्या, वंस इन ए ब्लू मून, कभी कभी दिखता है। तो वंस इन ए ब्लू मून का मतलब होता है रेयरली, कभी कभार, रेयरली कभी कभार, रेयरली कभी कभार। वंस इन ए ब्लू मून दैट मीन्स रेयरली कभी कभार। इसको पूरा याद रखना था, रेयरली एंड इनफ्रीक्वेंटली। बस रेयरली भी याद रखेंगे तो आपका काम चल जाएगा। रेयरली मतलब भी होता है कभी कभार, रेयरली एंड इनफ्रीक्वेंटली, ठीक है। वंस इन ए ब्लू मून। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। नेक्स्ट कह रहा है क्या, नेक्स्ट कह रहा है आपका कि ए हार्ड नट टू क्रैक। देखिए अगर कोई हार्ड सुपारी है, उसको हम जा रहे हैं क्या, दांत से तोड़ने, तो हार्ड नट टू क्रैक, उसको दांत से तोड़ने जा रहे हैं। तो दांत से तोड़ने जा रहे हैं तो ऐसा हो सकता है कि दांतें टूट जाए, इसीलिए क्या होता है, टूथ भी ब्रेक हो सकता है। तो ये हार्ड नट टू क्रैक मतलब बहुत डिफिकल्ट टास्क है, आप दांत से सुपारी नहीं तोड़ सकते। नट मीन्स क्या होता है, सुपारी होता है। तो ये हार्ड नट टू क्रैक का मतलब होता है डिफिकल्ट टास्क। कैसे, क्योंकि आपको कोई कह दे कि सुपारी तोड़ो दांत से, तो दांत से तोड़िएगा तो दांत भी टूट सकता है। तो ये क्या है, ये हार्ड नट टू क्रैक है, डिफिकल्ट टास्क है। मतलब इसको हम बोल सकते हैं लोहे के चने चबाना, मतलब मुश्किल काम बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, ये मुश्किल काम क्या होगा, मुश्किल काम बोल सकते हैं, मतलब डिफिकल्ट टास्क। क्या बोल सकते हैं, मुश्किल काम, मुश्किल काम, चाहे लोहे के चने चबाना हो सकता है। ए हार्ड नॉट टू क्रैक, डिफिकल्ट टास्क। ए रेड लेटर डे क्या होता है, देखिए शादी का सालगिरह हो, चाहे मैरिज डे हो, चाहे बर्थडे हो, कोई भी इंपॉर्टेंट डे होता है उसको ए रेड लेटर डे बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ए रेड लेटर डे, मतलब वो खास दिन होता है, महत्वपूर्ण दिन होता है जिसको हम याद रखते हैं। तो कहता है याद रखो ए रेड लेटर डे, दैट मीन्स एन इंपॉर्टेंट डे याद रखो, ए डे दैट इज प्लीजेंटली नोट वर्दी और मेमोरेबल, हैप्पी एंड सिग्निफिकेंट डे बोल सकते हैं उसको, ए वेरी स्पेशल डे बोल सकते हैं ए रेड लेटर डे को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन का रहा है, बीट अराउंड द बुश, मतलब कह रहा है क्या आपको, बीट अराउंड द बुश। बीट अराउंड द बुश का मतलब होता है, देखिए बीट अराउंड द बुश का मतलब होता है घुरा फिरा करके एक ही बात को बीट अराउंड द बुश कर रहे हो,
घुरा फिरा के एक ही बात बोल रहे हो। बीट एंड अराउंड द बूस्ट, अगर बच्चे को क्या होता है होमवर्क नहीं याद रहता है तो क्या करते हैं टीचर को घुमा फिरा करके एक ही बिंदु पर बार बार उसको डिफाइन करते रहते हैं। तो टीचर बोलते हैं डोंट बीट अराउंड द बूस्ट, मतलब क्या, घुमा फिरा कर बात मत करना। डोंट बीट अराउंड द बुश, मतलब बीट अराउंड द बुश का मतलब होता है घुमा फिरा कर बात करना। अवॉइडिंग द मेन टॉपिक, इससे क्या होगा, जो स्पेशल टॉपिक है उस मुद्दा से भटक करके घुमा फिरा करके बात करना। नेक्स्ट बोलेंगे स्पीक इन अराउंड अबाउट मैनर, मतलब क्या है, जो भी आपको ये बात मेन टॉपिक पर बात करना है उसको नहीं करना, दूसरा बात सब अलग मैनर में बात को घुमा फिरा करके करना, दैट मीन्स बीट अराउंड द बुश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बाय लिप्स एंड बाउंड्स, बाय लिप्स एंड बाउंड्स। देखिए अब क्या है, ये होठ होता है, ऐसे ऐसे होठ होता है कि नहीं, ऐसे मान लीजिए होठ है, क्या है ऊपर वाला होठ ऐसे है, ठीक है, इसको लिप्स बोलते हैं, रेड कलर का लिप्स। अब देखिए यहाँ लेडीज क्या होती है, जो लेडीज होती है वो लिपस्टिक लगाती है लिप्स में, क्या लगाती है, लिपस्टिक। और लिपस्टिक लगाती है जब ऊपर का होठ नीचे होठ से सटता है, और ये लिपस्टिक अगर क्या है मान लीजिए डेट एक्सपायर्ड वाला लिपस्टिक है या नकली लिपस्टिक है, तो ये क्या होगा, ये दिन दुगुनी रात चौगुनी सब जगह फैल जाएगा, ऐसे ऐसे फैल जाएगा। तो समझ जाइए कि लिपस्टिक से याद रखिए, लिपस्टिक क्या होता है, सब जगह फैल जाता है। तो बाय लिप्स एंड बाउंड का मतलब होता है वेरी क्विकली, मतलब क्या होता है, दिन दुगुनी रात चौगुनी बहुत फैल जाएगी। तो चौगुनी है या क्या है, चौगुनी, चौगुनी है, दिन दुगुनी रात चौगुनी। बाय लिप्स एंड बाउंड्स मतलब वेरी क्विकली या रैपिडली या स्विफ्टली, मतलब दिन दुगुनी रात चौगुनी कर रहा है, फैल जा रहा है, ठीक है। तो ये लिपस्टिक से याद रखिए, लिपस्टिक फैलेगा क्या, वेरी क्विकली। अब देखिए यहाँ बाय लिप्स एंड बाउंड्स। आगे है फेस द म्यूजिक। अब देखिए यहाँ ये कांच का शीशा है, गली में क्या होता है, बच्चा क्रिकेट खेलता है, क्रिकेट खेल रहा है यहाँ पर, यहाँ से क्रिकेट से बैट से मारा कस के, बॉल मारा, बॉल लगा यहाँ, ये कांच टूट गया, कांच टूट गया। तो ये पड़ोसी क्या होगा, पापा को कहने आएगा, ये पापा जी, उसके बच्चे को, पापा को, दादा को कहने आएगा कि देखिए आपका पोता मेरा कांच तोड़ दिया है। तो उस समय क्या होगा, अब ये दादा और पापा बच्चे को क्या करेंगे, फेस द म्यूजिक करवाएंगे। फेस द म्यूजिक का मतलब होता है, फेस द म्यूजिक करवाएंगे, फेस द म्यूजिक का मतलब होता है कि अब ये पापा और दादा क्या करेंगे, बच्चे को क्या करेंगे, एकदम डांटेंगे, डांटेंगे मतलब क्या, रेप्रीमांड करेंगे। और इसके बाद बी पनिश्ड मतलब क्या, उसके लिए क्या करेंगे, बी पनिश्ड करेंगे, गेट रेप्रीमांड करेंगे, मतलब टू बियर द कंसिक्वेंस एक्सेप्ट द ब्लेम। इसका मतलब होता है किए के परिणाम भुगतना या डांट डपट का सामना करना, ये भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, फेस द म्यूजिक का मतलब डांट डपट कर, डांट डपट का सामना करना, डांट डपट का सामना करना, वो भी होता है फेस द म्यूजिक। गेट रेप्रीमांड या बी पनिश्ड या टू बियर कंसिक्वेंस या एक्सेप्ट द ब्लेम, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन का बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन का बात करेंगे तो क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको हम नेक्स्ट क्वेश्चन का बात करेंगे तो देखिए नेक्स्ट कह रहा है कि नेक्स्ट आइटम्स है वो क्या है, नेक्स्ट आइटम्स है कि गिफ्ट ऑफ द गैप। गिफ्ट ऑफ द गैप क्या होता है, देखिए यहाँ गिफ्ट ऑफ द गैप का मतलब होता है कि किसी किसी के जुबान पर सरस्वती बैठा रहता है, वो बोलने का कला, गाना गाने का कला। जैसे गिफ्ट ऑफ द गैप, जैसे पवन सिंह इज ए गिफ्ट ऑफ द गैप, मतलब पवन सिंह क्या है कि जिह्वा पर सरस्वती का दिया हुआ वरदान है, गिफ्ट ऑफ द गैप है। तो पवन सिंह भोजपुरी में अच्छा गाना गाते हैं। तो गिफ्ट ऑफ द गैप का मतलब होता है एबिलिटी टू स्पीक इलोक्वेंटली। इल्लू देखिए लॉक जो आता है इसका मतलब होता है बोली से संबंधित, क्या होता है, ये क्या है, ये सफिक्स प्रीफिक्स में इसका यूज करते हैं, रूट वर्ड है। तो लॉक का मतलब होता है बोली से। तो टू एबिलिटी टू स्पीक इलोक्वेंटली या टॉक वेल एंड क्या परस्यूसिवली। अब क्या है परस्यूसिवली, ये इसका मतलब होता है गिफ्ट ऑफ द गैप। गिफ्ट ऑफ द गैप का मतलब होता है एबिलिटी टू स्पीक इलोक्वेंटली, मतलब क्या, जिह्वा पर सरस्वती का वास होना, ठीक है। अब बात करेंगे गिफ्ट ऑफ द गैप से, समझ जाइए सिंगर को नाम याद रख लीजिए, पवन सिंह का गिफ्ट ऑफ द गैप है स्पील द बीन्स। अब देखिए अब बीन्स जो है, बीन्स ऐसे होता है, ठीक है, और बीन्स में क्या होता है, बीन्स में ऐसे ऐसे दाना भरा रहता है कि नहीं, बीन्स में दाना, इसे बीन्स बोलते हैं। इसका सब्जी भी बनता है, दाल भी होता है, तो बीन्स है। अब देखिए बीन्स है, तो बीन्स को अगर हम स्पील कर देंगे तो इसके अंदर का सेक्रेसी क्या हो जाएगा, भंग हो जाएगा। अंदर में बीज है कि कीड़ा लगा हुआ है, इसका सेक्रेसी भंग हो जाएगा। तो स्पील द बीन्स का मतलब होता है अनजाने में भेद खोल देना, मतलब जब ये इसको छील दिए तो अंदर में पता चल गया कीड़ा है कि इसका अच्छा बचा हुआ है क्या है, तो अनजाने में क्या हुआ, सब्जी बेचने वाला का भेद खुल गया। तो अनजाने में भेद खोलना स्पील द बीन्स, स्पील द बीन्स। टू लीक द सेक्रेट, रिवील ए सेक्रेट या गिव अवे सेक्रेट, मतलब अनजाने में भेद खोलना। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं
कि ए वाइल्ड गूज चेज, ए वाइल्ड गूज चेज। अब देखिए गूज चेज इसका मतलब क्या है, देखिए आप जंगल में गूज रहती है, अब गूज को क्या कर रहे हैं हम लोग, चेस कर रहे हैं, तो इस गूज को चेस करके अगर हम पकड़ भी लेंगे तो कोई फायदा नहीं होगा, तो कोई फायदा नहीं होता, गूज को खोजने गए हैं तो कोई फायदा होगा जंगल में। तो ए वाइल्ड गूज गूज चेस का मतलब होता है निरर्थक खोज, फ्यूटाइल सर्च, जिसका कोई अनप्रॉफिटेबल एडवेंचर, मतलब जिसका कोई हमको क्या नहीं, कोई फायदा नहीं होगा। ए वर्थलेस हॉन्ट या चेस होगा, जिस बिना मतलब का पीछा करना, उसे क्या बोलेंगे हम, ए वाइल्ड गूज चेस को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन का बात करते हैं। देखिए ये इस बार सिविल कोर्ट में पूछा गया था, मेंस के एग्जाम में, जो कोर्ट रीडर का था उसमें इसका मीनिंग लिखना था। देखिए ब्यूरी द हैचेट, ब्यूरी द हैचेट, हैचेट मतलब क्या होता है, ब्यूरी द हैचेट का मतलब होता है अपना चुप्पी तोड़ लेना, झगड़ा शुरू कर देना। टू मेक ए पीस या फॉरगेट पास्ट क्वारल, टू सेटल डिस्प्यूट, मतलब क्या, झगड़ा खत्म कर देना। टू मेक पीस मतलब ब्यूरी द हैचेट का मतलब क्या, झगड़ा खत्म कर देना। टू मेक द पीस अपना क्या कर देना, शांत रखना। फॉरगेट पास्ट क्वारल पहले क्या हुआ था उसको भूल जाना। टू सेटल डिस्प्यूट, डिस्प्यूट को सुलझा लेना। तो याद रख लीजिए टू सेटल डिस्प्यूट, टू सेटल डिस्प्यूट। ब्यूरी द हैचेट का मतलब क्या, टू सेटल डिस्प्यूट, ब्यूरी द हैचेट टू सेटल डिस्प्यूट। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए सिंपल भाषा है, एक अंडा है, ठीक है, अंडा हैच होता है, तो अंडा के लिए दो बच्चा रो रहा है, अंडा को क्या किया पापा ने तोड़ दिया तो दोनों बच्चे का झगड़ा खत्म हो गया। ठीक है, अब बात करते हैं थ्रो थिक एंड थीन, थ्रो थिक एंड थ्रू थिक एंड थीन, थ्रू थिक एंड थीन इसका मतलब क्या होता है, देखिए मतलब क्या, मोटा और पतला दोनों से क्या होना, दोनों के से गुजरना। तो इसका मतलब होता है कि मोटापा भी पतला भी, दैट मीन्स सपोर्ट अंडर ऑल सर्कमस्टांसेज, मतलब हर हाल में। थ्रो थिक एंड थीन का मतलब मोटा पतला दोनों, तो दैट मीन हर हाल में, हर आदमी, मोटका आदमी भी है पतला का आदमी, दोनों सब काम करेगा, दैट मीन्स थ्रो द थिक एंड थीन मतलब हर हाल में करेगा, दैट मीन्स सपोर्ट अंडर ऑल सर्कमस्टांसेज। थ्रो एंड थिक का मतलब, थ्रो एंड थीन का मतलब, थ्रू थिक एंड थीन, थ्रू थिक एंड थीन का मतलब सपोर्ट अंडर ऑल सबस्टांसेज इन टाइम्स ऑफ गुड एंड बैड फॉर्चून, हर हाल में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन का बात करेंगे। नेक्स्ट जो फ्रेज है वो कह रहा है क्या, टू रीड बिटवीन द लाइन्स। अब देखिए टू रीड बिटवीन द लाइन्स, दो लाइन्स है और इसके बीच में हम क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। तो पढ़ रहे हैं तो इसका मतलब क्या है, इसका छुपा हुआ हम क्या अर्थ निकाल रहे हैं, क्या हुआ निकाल रहे हैं, छिपा हुआ अर्थ निकाल रहे हैं। अनकहे भाव को भी समझना, क्या करना, पोयम है, पोयम में जब पढ़ते हैं तो टू रीड बिटवीन टू लाइन्स मतलब उसमें बहुत चीज़ छिपा हुआ रहता है, उसको हम क्या करते हैं, बाहर निकालते हैं उसके अर्थ को। तो छिपा हुआ अर्थ को बाहर निकालना, छिपा हुआ अर्थ निकालना, अनकहे भाव को समझना, टू रीड बिटवीन द लाइन्स, ये मुहावरा का मतलब हुआ, एडम्स का मतलब। ये देखिए अंडरस्टैंड द हिडन मीनिंग, अंडरस्टैंड द हिडन मीनिंग, फाइंड मोर मीनिंग देन the words appear to express, understand what is implied but not stated directly। अब discern the hidden, समझ मीनिंग इन द टेक्स्ट मतलब छुपा हुआ मीनिंग को निकालना। ए बोल्ड फ्रॉम द ब्लू, ये देखिए ये भी पूछा था इस बार रीडर में, मेंस में। ये क्या है, सारा हम वही क्वेश्चन बार बार रिपीट होने वाला ही करवा रहे हैं। ये रीडर के मेंस में, कोर्ट रीडर जो बिहार सिविल कोर्ट का हुआ था उसके मेंस में ये पूछा था। ए बोल्ड फ्रॉम द ब्लू इसका लिखना था, ये भी नहीं कि इसका ऑप्शन नहीं था। तो ए बोल्ड फ्रॉम द ब्लू का मतलब होता है ए सडेन क्लैमिटी, आकस्मिक घटना। कहावत है कि जोर से का झटका जोरों से लगा, तो भूकंप आता है तो जोर का झटका लगता है कि नहीं। तो भूकंप आया तो वो क्या है, ए सडेन क्लैमिटी है, आपदा है, अचानक आई हुई आपदा, जिसको आकस्मिक घटना बोलते हैं। तो बोल्ट फ्रॉम द ब्लू का मतलब ए सडेन क्लैमिटी, इसको अनएक्सपेक्टेड डिजास्टर भी बोल सकते हैं, आकस्मिक घटना, अनएक्सपेक्टेड डिजास्टर, आकस्मिक घटना। समथिंग अनएक्सपेक्टेड एंड अनप्लीजेंट हो जाएगा तब भी बोलेंगे, और कंप्लीट सरप्राइज भी इसको बोलेंगे, ए बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, ए बोल्ट फ्रॉम द ब्लू। जोर का झटका है, जोरों से लगा, कब लगेगा, जब भूकंप आएगा। ठीक है, बोल्ट फ्रॉम द ब्लू। अब नेक्स्ट है कि स्नेक इन द ग्रास। अब देखिए ये भी कहावत है, स्नेक इन द ग्रास, मान लीजिए ये घास का मैदान है, इसमें कोई सांप यहाँ पर बैठा हुआ है, स्नेक छिपा हुआ है। तो ये सांप अगर आप कोई इस पर जाएगा क्या करने के लिए, वॉकिंग करने के लिए, चाहे कोई काम करने के लिए जाएगी, तो ये सांप क्या करेगा, उसको छुपा रुस्तम की तरह आएगा, चुपचाप क्या होगा, पैर में डस लेगा। तो ये जो है ये कैसा दुश्मन है, ये दुश्मन है, गुप्त शत्रु है। क्या है, गुप्त शत्रु,
कौन शत्रु है? गुप्त शत्रु है। तो गुप्त शत्रु है तो इसको हम बोल सकते हैं आस्तीन का सांप। क्या बोल सकते हैं? आस्तीन का सांप। मतलब ए स्नेक इन द ग्रास का मतलब ऐसा आदमी जो आपको डिसीटफुल पर्सन हो, धोखेबाज आदमी हो, ए सेक्रेट इनेमी हो, क्या हो? छुपा हुआ दुश्मन, गुप्त दुश्मन, उसको भी बोलेंगे स्नेक इन द ग्रास। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि देखिए, नेक्स्ट आपका कह रहा है कि एट 11th आवर, मतलब कि 11th आवर जैसे रात के, देखिए रात के 11 बजे से 12 बजे के बीच, ठीक है। अब अभी आपको 11:45 में किसी बच्चा को पता चला कि मैंने अपना होमवर्क नहीं किया है, मोबाइल चला रहा था, उसको पता चला। तो 11 पौने 12 बज गया है, अब वो चाहेगा सोने के लिए, पापा मम्मी से डांट सुनेगा। उस समय पर उसको याद पड़ेगा, नहीं नहीं एट द 11th आवर मेरा होमवर्क नहीं बना है। तो जस्ट बिफोर द, आखिरी मौके पर उसने क्या करेगा? अपना होमवर्क करेगा। एट द 11th आवर मतलब जस्ट बिफोर द, एट लास्ट मोमेंट, वेरी लास्ट मोमेंट, एट वेरी लास्ट मोमेंट भी बोल सकते हैं। अंतिम क्षण पर उसको डिसीजन लेना होगा कि अब हमको होमवर्क बनाना है, नहीं तो कल पिटाई खाएगा। एट द 11th आवर। अब क्या है? ब्लो वंस ऑन ट्रम्पेट, ये तो बहुत अच्छा फ्रेजल है, इसका तो यूज भी हम लोग करते हैं। ब्लो वंस ऑन ट्रम्पेट मतलब क्या? खुद की तारीफ खुद करना, मतलब अपना तारीफ अपना करना, मतलब अपने तारीफ अपने करा है। ब्लो वंस ऑन ट्रम्पेट मतलब अपना, जैसे हाथी का सूर जैसा अपना सूर उठा लिया आदमी, अपना ही ट्रम्पेट क्या कर रहा है? अपना ही पीट रहा है कि हम बहुत अच्छे हैं, ये है वो है। ब्लो वंस ऑन ट्रम्पेट, एवरीवन ब्लोज वंस ऑन ट्रम्पेट मतलब सब के सब अपना तारीफ स्वयं करते हैं, ठीक है। फ्रेज वन सेल्फ भी बोल सकते हैं, टू बोस्ट अबाउट देयर अचीवमेंट मतलब खुद का तारीफ करना, दैट मीन्स ब्लो वंस ऑन ट्रम्पेट। नेक्स्ट है, नेक्स्ट कह रहा है कि ब्रेक द आइस। अब ये देखिए यहाँ, ये ब्रेक द आइस कह रहा है। ब्रेक द आइस, ब्रेक द आइस का मतलब क्या होता है? देखिए, ब्रेक द आइस का मतलब होता है बातचीत शुरू करना। अब देखिए चुपचाप बैठल है, शांत स्वभाव के एकदम, लेकिन क्या है तब कैसे लगेगा? नहीं अच्छा लगता है। जैसे ट्रेन में जाइएगा तब माहौल बन जाता है। ट्रेन में एक ही कंपार्टमेंट में 3 सीट होता है, स्लीपर में चाहे एसी बॉगी में 2 सीट होता है। तो वैसे उसमें सब क्या करता है? बहुत दूर तक यात्रा करना होता है तो कुछ देर चुप रहता है। फिर क्या करता है? ब्रेक द आइस कर लेता है। सब किसी राजनीतिक मुद्दे पर, किसी टॉपिक पर कन्वर्सेशन शुरू कर देते हैं। टू स्टार्ट ए कन्वर्सेशन, उसमें क्या होता है? ट्रेन में टाइम पास भी हो जाता है, बातचीत शुरू करना। ब्रेक द आइस का मतलब बातचीत शुरू करना, दैट मीन्स टू स्टार्ट कन्वर्सेशन। कन्वर्सेशन मतलब वार्तालाप करना। टू मेक समवन कंफर्टेबल, बातचीत शुरू करना। कॉस्ट एन आर्म एंड ए लेग, कॉस्ट एन आर्म एंड ए लेग, कॉस्ट एन आर्म एंड ए लेग का मतलब होता है वेरी एक्सपेंसिव, मतलब बहुत महंगा पड़ना, बहुत महंगा पड़ना, बहुत महंगा होना। कॉस्ट एन आर्म एंड ए लेग मतलब कॉस्ट मतलब देखिए पैर और हाथ का कीमत कितना होगा? पैर और हाथ का आप कीमत लगा सकते हैं, भुजा और पैर का कीमत नहीं लगा सकते हैं। वो बहुत शरीर का बहुत कीमती अंग है, इसलिए वेरी एक्सपेंसिव है। आप कॉस्ट एन आर्म एंड लेग मतलब वेरी एक्सपेंसिव, आप इसका कीमत नहीं लगा सकते हैं। ए लार्ज अमाउंट ऑफ मनी लगेगा इसके लिए, तभी ये खरीद नहीं सकते हैं किसी का हाथ और पैर, ठीक है। लीव नो स्टोन अनटर्न्ड मतलब क्या? लीव नो स्टोन अनटर्न्ड मतलब अब ऐसा कोई पत्थर नहीं है जिसको अनटर्न मतलब बिना मोड़े बिना ढुलकाए छोड़ेंगे। तो इसका मतलब आपको खून पसीना एक करना पड़ेगा किसी पत्थर को अनटर्न करने के लिए, बिना अनटर्न छोड़ने के लिए, उस पत्थर को यहाँ से यहाँ ले जाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? खून पसीना एक करना पड़ेगा। लीव नो स्टोन अनटर्न इसका मतलब होता है ट्राई एवरी पॉसिबल कोर्स ऑफ एक्शन इन ऑर्डर टू अचीवमेंट समथिंग। बस इतना याद कर लीजिए, टू मेक ऑल पॉसिबल एफर्ट मतलब खून पसीना एक करना, टू मेक ऑल पॉसिबल एफर्ट लीव नो स्टोन अनटर्न, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, ए फिश आउट ऑफ वाटर। अब देखिए पानी मछली के लिए क्या है? वाटर क्या है मछली के लिए? वाटर वहाँ उसका मछली का क्या है? आपको ए बोट है, निवास स्थान है, वहीं रहती है। अब मछली को पानी से बाहर कर दिए, दैट मीन्स मछली के लिए वो स्थिति क्या हो गया? खराब स्थिति हो गया, असहज स्थिति हो गया। मछली को पानी से बाहर करना मतलब असहज परिस्थिति उत्पन्न करना, किसके लिए? मछली के लिए। असहज परिस्थिति उत्पन्न करना, दैट मीन्स अब मछली मर जाएगा। तो ये फिश आउट ऑफ वाटर का मतलब होता है एन अनकंफर्टेबल पोजीशन में लाके खड़ा करना। कैसा करना? एन अनकंफर्टेबल पोजीशन में लाके खड़ा कर देना, एन अनकंफर्टेबल पोजीशन में खड़ा कर देना। क्या? एन अनकंफर्टेबल पोजीशन में, या इन अनफैमिलियर सर्कमस्टांसेज में खड़ा कर देना मतलब असहज परिस्थिति होना, असहज परिस्थिति होना। नेक्स्ट कह रहा है कि ए स्टोन थ्रोज अवे, ए स्टोन्स थ्रोज अवे मतलब क्या है? कोई आदमी पत्थर को कितना दूर फेंक सकता है?
तो आपने आगे कितना दूर फेंक सकता है, थोड़ी दूरी पर। तो स्टोन्स थ्रो अवे का मतलब होता है एट ए शॉर्ट डिस्टेंस, कुछ ही दूरी पर फेंक सकता है, ज़्यादा दूरी पर। ट्रिक को समझिए जो हम बोल रहे हैं उसको। स्टोन्स थ्रो अवे, आपको बड़ा सा पत्थर दे दिया जाए तो आप कितना दूर फेंकिएगा, थोड़ा दूर फेंकिएगा। एट ए शॉर्ट डिस्टेंस मतलब थोड़ी दूरी पर आप फेंक सकते हैं, बहुत ज़्यादा दूर नहीं फेंक सकता है। तो स्टोन्स थ्रो अवे का मतलब एट ए शॉर्ट डिस्टेंस होता है, थोड़ी दूरी पर। क्या होता है, थोड़ी दूरी पर। नेक्स्ट है एट द ड्रॉप ऑफ ए हैट या डैम, मतलब क्या, ड्रॉप ऑफ द हैट और डैम का मतलब होता है विदाउट एनी हेजिटेशन। आप क्या कर रहे हैं, अपने टोपी को उतार रहे हैं, आपको शर्म नहीं हो रहा है, कोई हिचकिचाहट नहीं है, तुरंत अपने टोपी को उतार दिए, मतलब एट द ड्रॉप ऑफ ए हैट या डैम विदाउट एनी हेजिटेशन, इंस्टेंटली मतलब बिना किसी, बहुत तेजी से, बिना किसी हिचकिचाहट के। विदाउट हैविंग प्लान्ड बिफोर, ऐसा पहले प्लान नहीं किया, तुरंत आपने टोपी उतार दिया, दैट मीन्स तुरंत घटित होने वाला घटना, उसके लिए भी हम बात करते हैं इसका। अब करा है बेल बी ऑल ईयर्स, बी ऑल ईयर्स, बी ऑल ईयर्स मतलब ईयर्स में कान होता है, बी ऑल ईयर्स मतलब होता है, बी ऑल ईयर्स मतलब गौर से सुनना। जब आप क्लास में रहते हैं तो टीचर के प्रति बी ऑल ईयर्स रखते हैं, मतलब टीचर के बातों के प्रति, उसके पढ़ाने के एक्सप्रेशन के प्रति आप क्या रखते हैं, बी ऑल ईयर्स रखते हैं, अपना सारा कान रख देते हैं, मतलब लिसनिंग इंटेंटली, वेरी अटेंटिव, टू बी वेरी रेडी एगर टू लिसन, ठीक है, गौर से सुनना। क्या होता है, गौर से सुनना। बी ऑल ईयर्स का मतलब लिसनिंग इंटेंटली और वेरी इंटेंटिव, टू बी रेडी एंड एगर टू लिसन। आप क्लास में कैसे करते हैं, बी ऑल ईयर्स, अपने कान को गौर से रख देते हैं, गौर से सुनते हैं। अब क्या कर रहा है, बाइट ऑफ मोर देन वन कैन च्यू, टू, अब नेक्स्ट इसका क्या है, टू टेक मोर देन वन कैन डील विथ, टू टेक ऑन ए टास्क टू बिग फॉर, क्या है, वन सेल्फ, टू हैव ट्राई टू डू समथिंग विच इज टू डिफिकल्ट, मतलब अपनी क्षमता से अधिक काम लेना, डेट मीन्स बाइट ऑफ मोर देन वन कैन च्यू। मतलब देखिए जैसे है, चिलगम को क्या करते हैं, हम चिगम को चिबाते हैं, चिबाते करते हैं, तो उसको हम चिबाने की अपेक्षा उस बाइट ऑफ उसको काटना चाहेंगे तभी वो नहीं कटेगा। इसका मतलब अपनी क्षमता से आप अधिक काम कर रहे हैं, चिंगम को चिबाने के बदला में उसको काटना चाह रहे हैं, दैट मीन्स बाइट ऑफ वन मोर देन वन कैन च्यू, ठीक है। टू हैव ट्राई टू डू समथिंग विच इज टू डिफिकल्ट, ज़्यादा डिफिकल्ट है चिंगम को काटना चिबाने से की अपेक्षा, तो वो आप कर रहे हैं तो अपनी क्षमता से अधिक काम ले रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स, क्या कर रहा है, बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स दैट मीन्स अनएसटीडी, एनएसटीडी का मतलब होता है इरेगुलर, मतलब अनियमित रूप से, किससे, बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स। देखिए फिट्स एंड स्टार्ट्स, अब कोई आदमी फिट्स है, फिट्स का मतलब हुआ कि पूरी तरह से फिट्स हूँ, मैं फिट हूँ, मतलब पूरी तरह से ताजगी महसूस हो रहा है, तो स्टार्ट करने के लिए क्या है, स्टार्टो करेगा, फिर 2 दिन बाद कहेगा हमको तबीयत खराब हो गया, दैट मीन्स वो फिट्स है एंड स्टार्ट्स है, बाय फिट्स एंड मतलब अनएसटीडी है, इरेगुलर है, अनियमित रूप से है, हमेशा नहीं रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट है, अब देखिए ये भी आप बहुत सुने होंगे, देखिए वैसे देखिए कॉक एंड बुल स्टोरी, देखिए यहाँ बेसिर पैर की या उठपटांग बातें ये बोलते हैं। अब देखिए कॉक एंड बुल स्टोरी, कोई आदमी आपको सुना रहा है किसका, मुर्गा और किसका, अथी का, इसका गाय के बछड़ा जो होता है उसका, मुर्गा और बैल का कहानी सुना रहा है, ठीक है, कॉक एंड बुल स्टोरी। तो आप कहिए क्या फालतू का, कहाँ छोटा सा चिड़िया है, वहाँ कितना बड़ा जानवर है, उसका स्टोरी सुना रहे हो, बिना सिर पैर का बात कर रहे हो, उठपटांग बात कर रहे हो। तो कॉक एंड बुल स्टोरी का मतलब होता है उठपटांग बातें, मतलब एब्सर्ड स्टोरी, अब्सर्ड का मतलब ही होता है उठपटांग, अब्सर्ड स्टोरी, इम्प्रोबेबल स्टोरी या वाइल्डली एग्जैगरेटेड, और इसको ये भी बोल सकते हैं फॉल्सिफाइड स्टोरी, फॉल्स स्टोरी है। कॉक एंड बुल स्टोरी क्या है, फॉल्स स्टोरी है। फेयर वेदर फ्रेंड्स, देखिए कहता है कि स्वार्थी मित्र, फेयर वेदर फ्रेंड्स, इसका मतलब क्या है, आपका सब कुछ अच्छा है तो आपसे हम दोस्ती रखेंगे, तो आई एम फेयर वेदर फ्रेंड्स, ठीक है, मैं आपका कैसा दोस्त बनूंगा, स्वार्थी दोस्त, सेल्फी दोस्त। तो ए सेल्फिश फ्रेंड कहता है कि सुख का साथी दुख का दुश्मन बन जाता है, यही चीज़ है ऐसा दोस्त, मतलब मुंह में राम बगल में छुरी वाला। तो ये फेयर वेदर फ्रेंड्स को बोलते हैं स्वार्थी मित्र, मतलब फ्रेंड्स इन ए गुड टाइम्स, सपोर्ट ओनली व्हेन इजी एंड कन्वीनियंट, ए फ्रेंड हु डिजर्ट यू इन डिफिकल्टीज एंड अनरिलायबल फ्रेंड्स। सेल्फिश फ्रेंड याद रखिए,
ए सेल्फिश फ्रेंड। गेट आउट ऑफ हैंड मतलब क्या होता है, हाथ से निकलना, हाथ से निकलना। बच्चा क्या होता है, जब मम्मी पापा उस पर ध्यान नहीं देते हैं तो गेट आउट ऑफ हैंड, हाथ से निकल जाते हैं, बेकाबू हो जाते हैं। टू बीकम अनकंट्रोल्ड हो जाते हैं, गेट आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है, उसको बोलते हैं गेट आउट ऑफ हैंड, गेट आउट ऑफ हैंड, ठीक है। इन द सेम बोट, इन द सेम बोट का मतलब होता है टू बी इन द सेम डिफिकल्ट सिचुएशन, मतलब एक ही नाव में दो आदमी है, ये भी खड़ा है ये भी खड़ा है, सेम बोट में एक और आदमी है, और ये नाव डूबने लगी, तो सब डूबेगा कि एक ही डूबेगा, सब डूबेगा। तो इन द सेम बोट का मतलब होता है टू बी इन द सेम डिफिकल्ट सिचुएशन एज समवन एल्स, मतलब उसी कठिन परिस्थिति में होना। नाव डूब रहा है तो सब कठिन परिस्थिति में है, तो वो सबका सब रहेगा कठिन परिस्थिति में। ऑन क्लाउड नाइन, ऑन क्लाउड नाइन का मतलब होता है ऑन क्लाउड, क्लाउड मतलब क्या होता है, क्लाउड मतलब होता है बादल, और ऑन क्लाउड नाइन का मतलब याद करने के लिए बोल रहे हैं, इसका मतलब होता है कि क्लाउड कहाँ होता है, आसमान पर, आसमान में, कहाँ होता है, आसमान में। तो ऑन क्लाउड नाइन मतलब आसमान के में बादल पर जब बात करेंगे तो ऑन क्लाउड नाइन का मतलब होता है साथ में आसमान पर अत्यंत प्रसन्न होना। ऑन क्लाउड नाइन मतलब एकदम साथ में आसमान पर अत्यंत प्रसन्न है। तो एक्सट्रीमली हैप्पी और एक्साइटेड, एक्सट्रीमली हैप्पी एक्साइटेड, एक्साइटेड करा है। पुल समवन्स लेग मतलब किसी आदमी का लेग को, पैर को खींचना, तो क्या होता है, पुल समवन्स लेग किसी की टांग खींचना मतलब मजाक उड़ाना। पुल समवन्स लेग दैट मीन्स टू मेक फुल ऑफ या प्लेइंग ऑफ जोक विथ समवन, टू टीज समवन मतलब किसी को टांग खींचना, किसी का मजाक उड़ाना, पुल वंस लेग। नेक्स्ट क्वेश्चन का बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट कह रहा है कि फ्रेज है कि सीट ऑन द फेंस, फेंस मतलब क्या होता है, फेंस मतलब होता है बाउंड्री, बाउंड्री को हम क्या बोलते हैं, फेंस। ये क्या हुआ, फेंस, फेंस मतलब क्या होता है, बाउंड्री। कह रहा है कि सीट ऑन द फेंस, अब इस बाउंड्री पर बैठा है कोई, तो बाउंड्री पर बैठा है तो इधर मान लो कि इधर किसी का बड़ा सा कुआं है, और बाउंड्री के इस साइड में किसी का घर का लगा हुआ कांटा और दीवार है, चाहे पेड़ है, कुछ है। अब इधर कुआं इधर खाई, तो बीच में बैठा है, तो बीच में बैठा है तो अब किधर जाए, तो इस कंडीशन में दुविधा में है, क्या है, दुविधा में होना, मतलब बाउंड्री पर बैठे रहना, दुविधा में होना। सीट ऑन द फेंस मतलब फेंस, बाउंड्री पर बैठा है, दुविधा में होना। नोट टू टेक साइड्स, नोट टू टेक साइड्स इन ए डिस्प्यूट मतलब इसको बोलते हैं हॉल्टिंग बिटवीन टू ओपिनियंस, दो ओपिनियन के बीच में हॉल्ट करके रखना। रिमेन अनडिसाइडेड अनश्योर मतलब ना तो डिसाइड कर पाना, अनडिसाइडेड होना, अनश्योर होना, तब भी बोलते हैं हम दुविधा में होना। क्या होता है, दुविधा में होना। अब बात करते हैं नेक्स्ट, चलिए देखिए हम नेक्स्ट फ्रेज को देखते हैं कि कह रहा है क्या, टू फ्लॉग ए डेड हॉर्स। अब देखिए यहाँ टू फ्लॉग ए डेड हॉर्स का मतलब क्या होता है, फ्लॉग ए डेड हॉर्स मतलब एक घोड़ा मरा हुआ है, क्या है, और उसमें फ्लॉग कर रहे हैं मतलब उसमें जान डाल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, जान डाल रहे हैं। तो घोड़ा को जान डाल रहे हैं मतलब मरा हुआ घोड़ा को चाहते हैं कैसे भी जिंदा हो जाए। तो टू फ्लॉग ए डेड हॉर्स का मतलब होता है टू अटेम्प्ट टू डू द इम्पॉसिबल, मतलब क्या, मरा हुआ चीज में जान डालना, तो इम्पॉसिबल काम करने का कोशिश कर रहे हैं, टू अटेम्प्ट डू इम्पॉसिबल काम। वेस्ट कर रहे हैं एनर्जी को ऑन एन अनअल्टरेबल सिचुएशन मतलब मुर्दे में जान डालने की कोशिश किया जा रहा है, मतलब असंभव काम को भी हम बोलते हैं टू फ्लॉग ए डेड हॉर्स, मुर्दे में जान डालने की कोशिश करना या असंभव काम करना। टू फ्लॉग ए डेड हॉर्स, टू अटेम्प्ट टू डू द इम्पॉसिबल, टू अटेम्प्ट टू डू द इम्पॉसिबल। अब नेक्स्ट है टू टर्न ए डीफ ईयर मतलब टू टर्न ए डीफ ईयर मतलब इसका मतलब हुआ कि टू टर्न ए डीफ ईयर मतलब देखिए ईयर है मतलब सुनी को अनसुनी कर देना, मतलब क्या, कान पर जू तक न रेंगने देना। टू टर्न ए डीफ ईयर मतलब क्या, एक तो बहरा आदमी है बन जाना मतलब कान को बहरा बना लेना। टू टर्न ए डीफ ईयर मतलब कान को बहरा बना लेना, मतलब डिसरिगार्ड कर देना, क्या करना ना, डिसरिगार्डेड कर देना, डिसरिगार्ड कर देना। रिफ्यूज टू अवे मतलब टू बी क्या, इनडिफरेंट, टू पे नो हीड और निगलेक्ट कर देना, कान पर जू तक ना रेंगना, अनसुनी कर देना। टू टर्न ए डीफ मतलब कान को बहरा बना लेना, ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट कह रहा है कि नेक्स्ट कह रहा है क्या, कि देखिए कह रहा है कि ए ब्लेसिंग इन डिस्ग्यूज, ए ब्लेसिंग इन डिस्ग्यूज मतलब देखिए डिस्ग्यूज का मतलब होता है वेशभूषा, क्या होता है, तो ए ब्लेसिंग इन डिस्ग्यूज का बात जब हम करेंगे किसका, ए ब्लेसिंग इन डिस्ग्यूज का बात करेंगे तो डिस्ग्यूज मतलब वेशभूषा, तो दुख के भेष में सुख, दुख के भेष में क्या, सुख। मान लीजिए बहुत अमीर आदमी है, चप्पल पहना है क्या टूटा हुआ, ड्रेस पहना है गंदा, लेकिन फिर भी उसके पास पैसा है, फॉर्च्यूनर में घूम रहा है, तो ए ब्लेसिंग इन डिस्ग्यूज का मतलब हुआ कि दुख के भेष में सुख। ए एन
apparent misfortune that eventually has good results, ठीक है। ए हाइडन फेवर मतलब क्या, उस पर छुपा छुपा हुआ उसका तकदीर उसके फेवर में काम कर रहा है। समथिंग दैट सीम्स हैड टर्न्स आउट बी गुड मतलब दुख के भेष में सुख, इसको बोलेंगे ब्लेसिंग इन डिसग्यूज। ए डार्क हॉर्स का मतलब क्या होता है, छुपा रुस्तम। देखिए ए डार्क हॉर्स किसको बोलते हैं, छुपा रुस्तम मतलब अप्रत्याशित विजेता, जिसको देखिए एकदम कुछ नहीं बोलेगा, अपना सटीक निशाना लगा लेगा, अपना सटीक लक्ष्य को प्राप्त कर लेगा, गुमसुम रहेगा, उसे कहते हैं एक डार्क हॉर्स। मतलब एन अनएक्सपेक्टेड विनर, मतलब एन अनएक्सपेक्टेड विनर मतलब डार्क हॉर्स, छुपा रुस्तम क्या बोलते हैं, अनएक्सपेक्टेड विनर, ठीक है। और दूसरा में अननोन एंट्री बोलेंगे, एन अननोन एंट्री बोलेंगे, समवन हु एक्सपेक्टेडली सक्सीड तो वो भी बोलेंगे। ए पीस ऑफ केक मतलब देखिए केक को काटना कितना आसान काम होता है, केक कोई काट लेता है अपना बर्थडे पर कुछ पर, इसका मतलब होता है आसान काम, बच्चों का खेल है, आसान काम है। तो ए पीस ऑफ केक क्या है, केक के टुकड़ा को उठाना, केक को टुकड़ा काटना, ए पीस ऑफ केक वो क्या होता है, ए वेरी इजी टास्क, बच्चों का खेल, आसान काम, अमान काम नहीं होगा, आसान काम, आसान काम, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कह रहा है कि कराई ओवर स्पिल्ट मिल्क, देखिए यहाँ कराई ओवर स्पिल्ट मिल्क मतलब अब देखिए दूध एक बर्तन से गिर गया और फैल गया, तो फैल गया तो उस दूध के बारे में क्या हुआ, अब क्या होता है उस दूध के बारे में हम कितना भी जो फैलाया उसको मारेंगे पीटेंगे, कितना भी अब पछताएंगे तो वो वापस नहीं आएगा। क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क का मतलब यही होता है टू कंप्लेन अबाउट ए लॉस फ्रॉम द पास्ट के लॉस पर कंप्लेन करना कोई फायदा का चीज़ नहीं है। मतलब अब पछतात हो क्या चिड़िया चुग गई खेत, दैट मीन्स क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क मतलब व्यर्थ का पछतावा करना, क्या करना, व्यर्थ का पछतावा करना भी बोल सकते हैं। कह टू रिग्रेट अबाउट दैट व्हिच कैन नॉट बी क्या रेक्टिफाइड, फीलिंग सॉरी ओवर ए मिस्टेक दैट कैन नॉट बी चेंज हो सकता है। अब नेक्स्ट बात करते हैं, देखिए नेक्स्ट है फुल ऑफ बीन्स। फुल ऑफ बीन्स का मतलब क्या, देखिए यहाँ अगर फुल ऑफ बीन्स तो जानते हैं बीन्स मतलब क्या होता है। अब देखिए ये बीन्स में पूरा भरा हुआ है, तो किसान गया खेत में देखा कि बीन्स फड़ा हुआ है, पूरा भर भर के फड़ा हुआ है, तो उसको जोश से भर गया कि हम जितना मेहनत किए थे वो हमको मिल गया। तो फुल ऑफ बीन्स का मतलब होता है फुल ऑफ एनर्जी, क्या होता है, फुल ऑफ एनर्जी, लाइवली एंड एनर्जेटिक। हैव एन एक्स टू ग्रीन्ड, अब देखिए ये भी बहुत है। अब देखिए कोई आदमी है जो एक्स मतलब क्या होता है, कुल्हाड़ी, एक्स मतलब क्या होता है, ये वाला कुल्हाड़ी होता है, एक्स मतलब क्या होता है, कुल्हाड़ी। अब ये कुल्हाड़ी है, एक्स है। अब कोई आदमी क्या चलता है कि सुपारी खाने का मन है, हैव एन एक्स ग्रीन, तो क्या कर रहा है, सुपारी को पीसने के लिए तो फोड़ने के लिए क्या कर रहा है, कुल्हाड़ी का यूज कर रहा है, श्रोता नहीं है तो इसका मतलब है अपना उल्लू सीधा कर लो, निजी स्वार्थ कर लो, निजी स्वार्थ सिद्ध कर लो, स्वार्थ होगा ये, निजी स्वार्थ सिद्ध कर लो। एन हैव एन एक्स टू ग्रीन, ए प्राइवेट इंटरेस्ट टू सर्व, हैव ए सेल्फिश इंटरेस्ट, टू हैव ए अल्टेरियर मोटिव मतलब अपना उल्लू सीधा करना। कर रहा है इन ए नट सेल, इन ए नट सेल का मतलब होता है ब्रीफली, क्या होता है, ब्रीफली, एब्रीविएशन जिसको बोलते हैं, ब्रीफली मतलब होता है संक्षेपण, क्या होता है, संक्षिप्त में, क्या होगा, संक्षिप्त में, ब्रीफली एंड कंसाइसली या एक्सप्रेस वेरी ब्रीफली मतलब ब्रीफली भी लिख देंगे तो चलेगा। इन ए नट सेल कहता है कि बड़ा सा स्टोरी है उसको क्या करना, संक्षेप में करना, इन ए नट सेल में करना, ठीक है। नेक्स्ट है क्या, सी आई टू आई, आंख में आंख डाल करके बात करना मतलब क्या, पूर्णतः सहमत होना, पूर्णतः सहमत होता है सी आई टू आई। जब देखिए मैरिज में क्या होता है, शादी में क्या होता है, अगर लड़का लड़की पहले से एक दूसरे को जानते रहता है तो उस समय आंख में आंख डाल करके अपना बात कर लेता है, दैट मीन्स सी आई टू आई मतलब पूर्णतः एक दूसरे से सहमत हो जाता है और शादी हो जाता है। बी इन फुल एग्रीमेंट, क्या है, एग्रीड विथ ईच अदर, एक दूसरे से सहमत हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे, देखिए टू ईट ए हम्बल पाई, दैट मीन्स होता है टू एक्सेप्ट डिफीट, क्या करना, हार मान लेना, नाक रगड़ना या हार मान लेना। टू एक्सेप्ट डिफीट दैट मीन्स टू ईट ए हम्बल पाई, टू एक्सपेक्ट डिफीट, हार मान लेना। सफर हम्लिएशन या हैड टू एल्ड अंडर द क्या प्रेशर, ठीक है। एडमिट दैट यू रॉन्ग या टू एप्लॉयज हम्बली ये अलग है। इसका टू ईट ए हम्बल पाई दैट मीन्स होता है नाक रगड़ना, क्या होता है, हम्बल पाई मतलब नाक रगड़ना, टू ईट ए हम्बल पाई, टू एक्सेप्ट डिफीट। नेक्स्ट है कि टू गेट इन टू हॉट वाटर। अब देखिए हॉट वाटर में जा रहे हैं हम, किस में जा रहे हैं, हॉट वाटर में जा रहे हैं
तो हॉट वाटर क्या होगा, हॉट वाटर मतलब टू गेट इनटू हॉट वाटर, हॉट वाटर में जा रहे हैं, पानी गर्म है तो मुसीबत में पड़ सकते हैं, क्योंकि पूरा शरीर क्या हो जा सकता है, पानी में उबल सकता है, पानी में क्या हो जा सकता है, पूरा शरीर बर्बाद हो सकता है। तो गुड इनटू ट्रबल, टू बी इन डिफिकल्ट सिचुएशन इन व्हिच यू कैन बी क्रिटिसाइज्ड, मतलब टू गेट इनटू हॉट वाटर मीन्स क्या होता है, मुसीबत में पड़ना। ए चीप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक, ए चीप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक, ओल्ड ब्लॉक को, चीप को हम क्या बोलते हैं, जैसा बाप वैसा बेटा बोलेंगे, ए चीप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक, मतलब ओल्ड ब्लॉक है, माता पिता जैसन रहता है वैसा ही बाल बच्चे होते हैं, ऐसे ओल्ड ब्लॉक का चीप क्या कहलाएगा, जैसा बाप वैसा बेटा, ए चीप ऑफ ओल्ड ब्लॉक। रिमाइंड्स देम वंस फादर, मतलब अपने फादर जैसा ही, समवन सिमिलर टू करेक्टर ऑफ टू वंस फादर, अपने फादर के जैसा करेक्टर वाला, रिजेंबलिंग पेरेंट्स मतलब माता पिता से मिलता जैसा, ए चीफ ऑफ द ओल्ड ब्लॉक मतलब होता है जैसा बाप वैसा बेटा। कह रहा है एट वंस इट्स एंड, एट वंस विट्स एंड मतलब क्या होता है, टू बी पजल्ड, मतलब एट वंस विट्स एंड मतलब क्या, वंस में स्टार्ट होकर के इंड्स में जा रहे हैं, विट्स कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आप पजलिंग हो रहे हैं, क्या हो रहे हैं, टू बी पजल्ड, समस्याओं में इतनी चिंतित होना कि पता नहीं आगे क्या करना है, परप्लेक्स हो जाना, क्वाइट परप्लेक्स, और परप्लेक्स्ड मतलब होता है समस्या में उलझ जाना। इसके बाद बी ओवरवेल्ड द प्रॉब्लम, प्रॉब्लम में फंस जाना, पजल हो जाना। नेक्स्ट देखिए, बार्किंग, बार्किंग, barking up the wrong tree, barking up the wrong tree मतलब trying to do something in a way that will not work, मतलब क्या, barking up the wrong tree, that means क्या होता है, barking up the wrong tree, barking up the wrong tree का मतलब होता है trying to do something in a way that will not work, that will not work, मतलब barking up the wrong tree, trying to do something in a way that will not work, जो क्या होता है, निरर्थक प्रयास करना, नॉट वर्क मतलब निरर्थक प्रयास करना, बार्किंग ऑफ द रॉन्ग ट्री मतलब रॉन्ग ट्री पर हम क्या कर रहे हैं, बार्किंग कर रहे हैं, तो रॉन्ग ट्री पर बार्किंग कर रहे हैं, इसका मतलब क्या कर रहे हैं, निरर्थक प्रयास कर रहे हैं। ट्राइंग टू डू समथिंग इन ए वे दैट विल नॉट वर्क मतलब परस्यू कोर्स ऑफ एक्शन दैट विल मस्ट लाइकली टू फ्यूटाइल, फ्यूटाइल मतलब होता है व्यर्थ का चीज, ठीक है। बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स, बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स मतलब एक ऐसा सिचुएशन वेयर इन समवन हैज द प्रिविलेज ऑफ एंजॉइंग टू डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज मतलब ऑल द एडवांटेज, याद कर लीजिए, ऑल द एडवांटेज, बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स मतलब दुनिया का सबसे अजूबा, बेस्ट ऑफ ऑल वर्ल्ड्स मतलब हर प्रकार से लाभ ही लाभ, दोनों हाथ में लड्डू होना, बेस्ट ऑफ ऑल बोथ वर्ल्ड्स, बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स मतलब दोनों हाथ में लड्डू होना, पर हर प्रकार से लाभ, ठीक है। हम टोटल 100 में 50 कर लिए हैं, 50 और जो है हम अगले वीडियो में करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल।